हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आपको मिलेगा, आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, तीन तीन अक्षरों का यहाँ पे ग्रुप बनाया गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले अक्षर से पहले अक्षर को मिलाइएगा, दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से मिलाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों पहले क्या है, सी है। सी से दोस्तों क्या हो गया, ई हो गया। तो सी आता है ABCD में कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। ई कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। यानी यहाँ पे हुआ है +2 हुआ है। ई से दोस्तों यहाँ पे जी हो गया। ई आता है 5 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, यानी कि +2 हुआ है। तो आगे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, +2 हो जाएगा। जी में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे, यानी 7 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9। और 9वें नंबर पे दोस्तों कौन आता है, आई आता है। तो यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, पहले आई आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों एम है, यहाँ पे दोस्तों ओ है। एम कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। ओ 15 नंबर पर, यानी यहाँ पे हुआ है +2। ओ से दोस्तों यहाँ पे क्यों हुआ है, यानी ओ आता है 15 नंबर पर, क्यों आता है 17 नंबर पर, यानी +2 हुआ है। तो आगे भी क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 17 2 कितना हो जाएगा बताइए, तो 17 2 होता है दोस्तों 19। 19वें नंबर पे कौन आएगा, एस आएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, एस आएगा। और दोस्तों ऑप्शन पर ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या है, GS है, गलत हो गया। IT है, गलत हो गया। GR है, गलत हो गया। यानी हमारा ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा, IS से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी यहाँ पे मिला सकते हैं, मतलब कि तीसरे वाले अक्षर को भी मिला सकते हैं, लेकिन 3 ऑप्शन हमारे गलत हो गए, तो बचा हुआ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा रक्त संबंध का है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का है। ध्यान दीजिएगा। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण लड़की से कैसे संबंधित है। जो अरुण नामक व्यक्ति है दोस्तों, उस लड़की का क्या लगेगा, वही हमें यहाँ पे बताना है। देखिए, अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ, यानी किसकी माँ, अरुण की माँ। तो यानी कि ये मान लीजिए हो गया दोस्तों अरुण। ठीक है, कौन हो गया, अरुण। अरुण की माँ, तो अरुण की माँ का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, तो अरुण की माँ के पोते। ध्यान दीजिएगा, अरुण की माँ के पोते, तो अरुण की माँ का पोता का मतलब दोस्तों क्या हो गया, अरुण का पुत्र। ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो अरुण का पुत्र होगा दोस्तों, वही अरुण की माँ का दोस्तों कौन हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा। और पोते की वह लड़की कौन है, तो ये है दोस्तों पत्नी। कौन है, पत्नी, यानी कि यह कौन है, लड़की है। ठीक, देखिए फिर समझिएगा। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, यानी अरुण की माँ, ठीक है, के पोता। तो यानी कि अरुण की माँ का जो पोता होगा वो अरुण का पुत्र हो जाएगा। उसकी पत्नी कौन है, लड़की है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरुण जो है लड़की से कैसे संबंधित है, यानी कि जो ये अरुण है दोस्तों, उस लड़की को क्या लगेगा। तो यानी कि आप मान लीजिए लड़की हो और आपके जो पति हैं दोस्तों, उनके पिता कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि ससुर जी। कौन हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों हमारा एनालॉजी का है। ध्यान दीजिएगा, 2 का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 9 के साथ में। 2 का अनुपात दिया है 9 के साथ में, तो 3 का अनुपात हमें बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 से दोस्तों हमें 9 बनाना है। कैसे बनेगा बताइए, तो आप कहेंगे 2 में गुणा कर दीजिए कितने का, 4 का। तो 2 चौके 8 और उसी में 1 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 9। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो गुणे अगर हम लोग करेंगे 4, तो 3 चौक 12 और 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 13। लेकिन 13 यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो यानी कि गुणा से बात नहीं बनी। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 से दोस्तों 9 बनाना है ना, तो हमें क्या करना होगा, 2 का क्यूब करना होगा, यानी घन, और उसी में 1 जोड़ देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है भाई। 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यानी कि 8। 8 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे देखिए 3 से हमें बनाना है, तो क्या करना होगा, 3 का क्यूब यानी 3 का घन और +1। 3 का घन कितना होता है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 27, यानी 27 और दोस्तों +1
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 28। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व की ओर सालू 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है, बताओ उसका मुख किस दिशा में है। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें यह बताना है कि अब सालू का मुख दोस्तों किस दिशा में है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे मैप को। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैप। मैप का ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के ठीक ऊपर उत्तर दिशा होती है, ठीक नीचे दक्षिण दिशा होती है, दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ में होती है पश्चिम दिशा। चलिए, पूर्व की ओर सालू 30 मीटर चलती है। मान लीजिए कोई पॉइंट है ए, यहाँ से क्या करती है सालू, पूर्व की ओर चलती है। कितना चलती है, 30 मीटर। फिर दोस्तों क्या होगा यहाँ पे कि बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो पूरब का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, बायां का मतलब होता है दोस्तों एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। यानी घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, लेकिन घड़ी की सुई उल्टा कैसे घूमेगी, ऐसे, ठीक है। तो यानी कि ऐसे घूमेगी, यानी ऊपर की ओर कितने डिग्री पर, 90 पर। यानी पूरब का बायां दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। और 50 मीटर चली है। उसके बाद क्या करती है, फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो यानी उत्तर का बायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। क्या हो जाएगा, पश्चिम। और कितना चली है, 30 मीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि बताओ उसका मुख किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी बताइए। इसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पे मैप में, बिल्कुल मध्य बिंदु पर। ये वाली दिशा दोस्तों कौन सी है, तो ये है पश्चिम। यानी कि सालू का मुख दोस्तों अब किस दिशा की ओर है, तो ये है दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंक दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13 और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, अंतर निकालने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जितनी भी संख्याएं दोस्तों हैं, ये जितनी भी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं, ये सभी संख्याएं दोस्तों कैसी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर यानी कि आभास संख्याएं। आभास संख्याएं कैसी संख्या होती हैं, जो खुद के अलावा और एक से नहीं करती हैं। तो 13 के बाद दोस्तों अगली आभास संख्या कौन सी आएगी, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे 15 होगी। 15 आभास संख्या नहीं होती है, 15 दोस्तों विषम संख्या होती है। तो 13 के बाद अगली आभास संख्या दोस्तों कौन सी आती है, 17 आती है। कौन आती है, 17। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 17, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी निश्चित कोड भाषा में कैट को DCW लिखा जाता है, तो बताओ उसी कोड भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। देखिए CAT यानी C है, A है, T है, इसको क्या लिखा गया दोस्तों, DCW यानी D है, C है और उसके बाद W है। चलिए नंबरिंग कर लीजिए। C आता है ABCD में 3 नंबर पर दोस्तों, A आता है 1 नंबर पर, T आता है 20 नंबर पर, D 4 नंबर पर, C 3 नंबर पर, W दोस्तों 23 नंबर पर। देखिए यहाँ पे 3 से दोस्तों 4 हुआ है यानी +1 हुआ है, 1 से दोस्तों 3 हुआ है यानी +2 हुआ है, 20 से दोस्तों 23 यानी कि +3 हुआ है। तो पैटर्न क्या बना, +1 +2 +3। हमें किसका बताना है, डॉग का बताना है, यानी DOG। चलिए D आता है 4 पर, O आता है 15 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर। 4 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। 5वें नंबर पे कौन आएगा, E आएगा। कौन आएगा, E आएगा। 15 में दोस्तों जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा, 17। 17वें नंबर पे कौन आएगा, Q आएगा। 7 में जोड़ेंगे 3 कितना हो जाएगा, 10। 10वें नंबर पे कौन आएगा, J। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, EQJ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर C में है। तो ऑप्शन नंबर C हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा नंबर एनालॉजी का है, ध्यान दीजिएगा। 5 का अनुपात दिया है 24 के साथ में, तो 6 का अनुपात हमें बताना है। चलिए 5 का अनुपात दोस्तों यहाँ पे क्या है, 24 के साथ में है, तो 6 का अनुपात हमें बताना है। चलिए 5 से दोस्तों हमें बनाना है 24, तो कैसे बनेगा, तो 5 का दोस्तों हम लोग कर देंगे स्क्वायर यानी वर्ग, और उसी में से 1 घटा देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा। 25 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 24, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 6 से कैसे बनेगा, तो 6 का वर्ग -1। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 × 6 यानी कि 36। 36 - 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। 35 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए।
अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किसी कोड भाषा में आर्मी को ये लिखा जाता है, तो बताओ उसी कोड भाषा में नेवी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, आर्मी है, यानी कि ए है, आर है, एम है और वाई है। इसको क्या लिखा गया है, BQNX, यानी BQNX। चलिए नंबरिंग कर लीजिए। ABCD में ए कितने नंबर पर, 1 पर, आर 18 पर, एम 13 पर, वाई 25 नंबर पर। ठीक, उसी प्रकार से बी 2 पर, क्यू 17 पर, एन 14 पर, एक्स 24 पर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों 1 से हुआ है 2, यानी +1 हुआ है। 18 से 17 -1 हुआ है। 13 से 14 +1 हुआ है। 25 से 24 -1 हुआ है। यानी पैटर्न क्या बना, पहले +1 फिर -1 फिर +1 -1। हमें किसका बताना है, हमें बताना है नेवी का, यानी NAVY। चलिए नंबरिंग कीजिए। एन आता है 14 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, वी आता है 22 पर, वाई आता है 25 नंबर पर। चलिए 14 में दोस्तों सबसे पहले 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 15। 15वें नंबर पे कौन आएगा, ओ आएगा। 1 में दोस्तों हम लोग यहाँ पे घटाएंगे कितना, 1। तो यानी कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है, यहीं पे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। आप कहेंगे 1 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, लेकिन 0 से तो बात बनेगी नहीं। तो दोस्तों जब भी ए से घटाना होगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी ए से घटाना होगा तो आप घटाइएगा हमेशा 27वें नंबर से। कितने से, 27 से। क्यों, क्योंकि दोस्तों ABCD में ए से कितने अक्षर होते हैं, जेड तक होते हैं। यानी ए आता है 1 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर। मैं आपसे पूछूं कि जेड के बाद क्या आता है, आप कहेंगे फिर से ए आता है। तो यानी कि 26 के बाद दोस्तों देखा जाए तो एक अगर 1 न माने तो क्या मानेंगे, 27। तो जब भी दोस्तों ए से घटाना होगा तो आप लोग क्या घटाइएगा, 27 से। तो 27 में से दोस्तों 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 26, और 26वें नंबर पे कौन आएगा, जेड आएगा। फिर उसके बाद 22 में दोस्तों 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 23। 23वें नंबर पे कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा। 25 में दोस्तों 1 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 24। 24वें नंबर पे कौन आएगा, एक्स आएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, OZWX। OZWX, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। समझने का दोस्तों यहाँ पे प्रयास कीजिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। भाई यहाँ पे दोस्तों ए आता है 1 नंबर पे, उसमें से 1 घटेगा पैटर्न के हिसाब से, तो आप कहेंगे 1 में से 1 गया 0, तो नहीं। जब भी दोस्तों ए से घटाना होगा तो आप घटाइएगा 27 से। क्यों, क्योंकि 26वें नंबर पे आता है जेड, उसके बाद दोस्तों कौन आता है, ए आता है। अगर ए को हम लोग 1 न माने तो क्या मानेंगे, 27 मानेंगे, इसलिए 27 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 26। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा सीरीज का है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंक दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 31, 29, 24, 22, 17 और लास्ट में बताना है। देखिए पहली संख्या यहाँ पे 31 है, उसके बाद 29 हो गई, उसके बाद दोस्तों 24, 24 के बाद 22, उसके बाद 17 और लास्ट में हमें बताना है। सभी संख्याएं बिल्कुल पास पास में है और घट रही हैं, तो यानी कि यहाँ पे 31 से दोस्तों 29 हुआ है, यानी -2 हुआ है। उसी प्रकार से 29 से दोस्तों 24 हुआ है, यानी -5 हुआ है। 24 से दोस्तों 22 यानी -2 हुआ है। उसके बाद 22 से दोस्तों 17 यानी -5 हुआ है। तो आगे दोस्तों पैटर्न के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2। 17 - 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 48 लड़कियों की एक पंक्ति में ममता का स्थान दाएं से 17वां है, तो बताओ बाएं से कौन सा स्थान है। यानी कि ममता का स्थान बाएं से कौन सा होगा, यही में यहाँ पे बताना है। तो यानी ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग कैसे हल करेंगे, एक हमारा फार्मूला होता है, कुल बराबर टोटल बराबर बायां प्लस दायां, बायां प्लस दायां, और उसमें से दोस्तों 1 घटा देंगे। मान रख दीजिए कुल कितनी लड़कियां हैं, 48, बराबर बाएं से दोस्तों स्थान हमें बताना है, तो यानी बायां हो जाएगा। ठीक, और दाएं से स्थान क्या है दोस्तों, यहाँ पे 17वां है, 17 कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 1। ठीक, तो यानी 48 बराबर कितना हो जाएगा, बायां प्लस कितना हो जाएगा, 17 में से दोस्तों यहाँ पे 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। पक्षांतर कीजिए तो बायां बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 48 - 16। क्या हो जाएगा, 48 - 16। भाई ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब घटाना में, माइनस में। तो 48 में से दोस्तों 16 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 32। यानी बाएं से दोस्तों ममता का स्थान क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको हमारे पढ़ाने और समझाने का तरीका दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी आया है, थोड़ा सा भी हमारी मेहनत मतलब आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ भी अच्छे लेवल की क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाती है। यदि आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी में पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और चैनल को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।